हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रमिला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, दिया है एपी के प्रथम n पदों का योगफल, है ना। एपी के प्रथम n पदों का योगफल, इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, एस एन। एस से योगफल को इंडिकेट करते हैं और n पदों का है तो इसलिए एस एन। एस एन इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें पूछा हुआ है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है। प्रथम पद यानी कि n इजकल टू 1 के लिए n इजकल टू 1 रखने पर s1 कितना हो जाएगा, s1 हो जाएगा 4 इंटू, ये n की जगह पे 1 रख देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 माइनस 1 इजकल टू 3। तो प्रथम पद का योगफल कितना हो गया, s1, ये हो गया 3। ये फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो पूछा हुआ था इसमें, तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, मतलब s1 ये क्या है, 3 है, तो फिर इसलिए प्रथम पद a1 है ना, इसलिए प्रथम पद a1 भी हो जाएगा, a1 भी हो जाएगा 3, क्योंकि जो उसका योगफल होगा पहले पद का वही उसका वही प्रथम पद वही होगा। तो ये इसका पहला आंसर। अब इसके बाद पूछा हुआ है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। अब हमें प्रथम दो पदों का योग निकालना है, तो यानी कि n इजकल टू हम 2 रख देते हैं, n इजकल टू 2। तो दो पदों का, प्रथम दो पदों का योगफल कैसे हो जाएगा, s2। s2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे इसमें मान रख देंगे 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि s2 यानी कि प्रथम दो पदों का योग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें पूछा हुआ था प्रथम दो पदों का योग। ठीक है, 4। अब पूछ रहा है दूसरा पद क्या है, तो अब हमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालना है यानी कि a2 निकालना है हमें। तो a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दो पदों का योग है s2, ठीक है, जो हमारा दो पदों का योग है s2, उसमें से हम s1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, s1 या a1 लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं। तो s2 कितना है, s2 है हमारा 4 और s1 हमारा कितना था, s1 हमारा 3 था, या a1 3 है ना, दोनों सेम है। तो a1 3 या s1 3, वैसे यहाँ s1 की जगह पे आप a1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो s2 कितना है 4 और a1 कितना है 3। ठीक है, a1 हमारा 3 है, तो कितना हुआ, a2 कितना हो गया, a2 हो गया 1, यानी कि जो दूसरा पद है हमारी सीरीज़ का वो क्या हो गया, a1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, दूसरे पद के बाद पूछ रहा है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात किए, यानी कि अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम लिख देंगे n इजकल टू 3। n इजकल टू 3 के लिए s3 कितना हो जाएगा, s3 हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 12 माइनस 9 यानी कि 3। s3 कितना हो गया, तीन पदों का योग कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद। तो यानी हमें जब तीसरा पद निकालना है यानी कि हमें निकालना है a3। तो a3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s3 में से s2 को माइनस कर देंगे, है ना, यानी तीन पदों के योगफल में से दो पदों का योगफल माइनस कर देंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। ठीक है, तो तीन पदों का योग कितना है 3 और दो पदों का योग s2 कितना था 4। ठीक है, s2 था 4, तो a3 कितना आ गया
a3 आ गया -1, यानी कि जो इस सीरीज़ का जो तीसरा पद है वो है -1। अब इसके बाद हमें निकालना है 10वां पद, है ना, तीसरे पद के बाद 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, a9, यानी कि n=9 रखना पड़ेगा, ठीक है। n=9 यानी 9वां पद का योगफल निकालना पड़ेगा, 9 पदों का योगफल, प्रथम 9 पदों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या रखेंगे, s9 तो क्या हो जाएगा, s9 हो जाएगा 4 × 9, है ना, -9 का स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो SN दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में, इसी में हमें n की जगह पे 9 रख करके उसे सोल्व कर देना है, जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 36 और यहाँ पे हो गया 81, ठीक है। यहाँ पे हो गया 36 और यहाँ पे 81। तो जो हम इसे माइनस करेंगे, मतलब -81 ज़्यादा है, जब हम इसमें से इसे 36 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -45, ठीक है, -45, यानी कि हमारा s9 यानी कि प्रथम 9 पदों का योगफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब हम निकालेंगे n=10 के लिए, ठीक है। n=10 यानी कि 10वां पद के लिए निकाल रहे हैं। तो n=10 रखने पर s10 क्या हो जाएगा, 4 × 10 - 10 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 40 - 100 -60। तो ये क्या है, s10 यानी कि 10 पदों का योगफल। तो ये हो गया 10 पदों का योगफल, ठीक है। और ये हमने इससे पहले जो निकाला था s9, यह 9 पदों का योगफल। तो जब हम 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल को माइनस कर देंगे तो हमें 10वां पद मिल जाएगा, यानी कि a10, ठीक है। ये a10 यानी 10वां पद जो है ये a10 = s10 - s9। s10 है हमारा -60 और s9 था हमारा -45, यानी कि ये हो गया -60 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस का 45। तो अब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहाँ माइनस का 15, यानी कि जो हमारा 10वां पद है सीरीज़ का, है ना, 10वां पद वो क्या है, -15। अब हमें nवां पद निकालना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला था इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात किए। तो अब हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले हमें n-1 यानी कि n से एक पद पहले जितने पद हैं उन सबका योगफल निकालना पड़ेगा। तो n-1 पदों के लिए, n-1 पदों के लिए योगफल, है ना, योगफल। तो sn-1 क्या हो जाएगा, 4, और n की जगह पे हम क्या रखेंगे, n की जगह पे हम रख देंगे मल्टीप्लाई में n-1, ये -n-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस माइनस से पहले यहाँ n-1 है और यहाँ पे भी n-1 है, यानी कि इस पद में भी n-1 है और इस पद में भी n-1 है। तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं n-1 को। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 - n-1। अब हम क्या करेंगे, इसे n-1, अब इसे हम थोड़ा इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -n
और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये हो गया n-1 और ये 4 का प्लस का और ये प्लस वाला 4 और ये प्लस वाला 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 माइनस n, ठीक है, 5 माइनस n। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों, ये दोनों ब्रैकेट में हैं, तो अब हमने इसे सोल्व करेंगे, तो इसको, इसके ब्रैकेट के n को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये -1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n माइनस इस n का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -n², ठीक है। अब इस -1 का इस 5 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5 और इस -1 का इस -n में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस n, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए ये 5n है और ये 1n है, तो ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 6n माइनस n² माइनस 5, तो ये हो गया 6n माइनस n² माइनस 5, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया है Sn-1। Sn-1 मतलब कि ये जो Sn-1 है ये क्या है n-1 पदों का योगफल, ठीक है, n-1 पदों का योगफल, ठीक है, Sn-1 यानी कि n-1 पदों का योगफल। और हमें n पदों का योगफल तो दे ही रखा था क्वेश्चन में Sn, ठीक है, ये Sn हमें क्या दे रखा था, Sn दे रखा था 4n माइनस n², देखिए ये 4n माइनस n², ये क्या इसमें लिखा हुआ था प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि ये था हमारा Sn इक्वल टू 4n माइनस n²। तो Sn कितना है 4n माइनस n²। अब हमें जब हमें Sn मतलब nवां पद निकालना है, अब हमें क्या निकालना है nवां पद, इसीलिए nवां पद निकालने के क्या करेंगे, इस Sn में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि Sn माइनस Sn-1, ठीक है, इसे माइनस कर देंगे, यानी कि n पदों के योगफल में से n-1 जो पदों का योगफल है उसे हम माइनस कर देंगे, तो Sn कितना है हमारा 4n माइनस n² माइनस, अब ये Sn, ये वाला Sn-1 का योगफल, ये इसे हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे 6n माइनस n² माइनस 5, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, 4n माइनस n² माइनस, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n और माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस n², अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस 5। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए ये 4n है और ये माइनस का 6n है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा 4n, तो यहाँ पे बचेगा 2n माइनस का, है ना, ये वाला माइनस का 2n। अब ये माइनस का n² है और ये प्लस का n² है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, और प्लस 5, ये 5 बचेगा, क्या बचेगा प्लस 5, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 माइनस 2n, ये क्या है nवां पद जो हमसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा था nवां पद, तो nवां पद क्या आ गया, ये आ गया nवां पद। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।